हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं यार इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अकेडमी यूपीएससी। दोस्तों, तारीख है आज 22 जुलाई। समय है मॉर्निंग के 5 बजे मॉर्निंग के करंट अफेयर का समय होता है। तो आप मेरे साथ हैं करंट अफेयर के इस सेशन के अंदर में। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास जो है बेसिकली इसमें मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपका क्या 5 क्वेश्चन है दोस्तों, 5 क्वेश्चन है। दिस इज टोटली क्विज बेस्ड क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा। एक क्वेश्चन होगा, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है। तो पूरे 5 क्वेश्चन जो है इसके अंदर, इस पूरी क्विज के अंदर में हम डिस्कस करते हैं। आपको पता है दोस्तों, ये 2020 और 21 के लिए बहुत बहुत ही ज़रूरी रहेगा, 22 के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। और यहाँ पर आप देख रहे हो सुमित 10 दोस्तों, ये मेरा कोड है। इस कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हो टू गेट द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। चाहे आप अनअकैडमी में प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, आइकॉनिक, दोनों प्रकार के सब्सक्रिप्शन जो है वो आप अनअकैडमी में ले सकते हैं। बस आपको कोड क्या यूज़ करना पड़ेगा, सुमित 10 यूज़ करना पड़ेगा। देखो, मैं बार बार बोलता हूँ दोस्तों, 2 ईयर का जो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 64,000, बट आप इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप इस कोर्स को ले सकते हैं बाय यूजिंग द कोड सुमित 10 ओनली एट 57,000। सेकेंड, अगर मैं बात करता हूं आपको 1 ईयर का जो कोर्स है, इट विल कॉस्ट यू अराउंड, अगर मैं 1 ईयर के कोर्स की बात करता हूं तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 44,000, बट यू कैन गेट दिस एंटायर कोर्स ओनली एट 39,000। सो पहली बात जो है, आपको मेरा कोड यूज करके क्या मिलेगा, डिस्काउंट तो मिल ही रहा है, साथ साथ डिस्काउंट के साथ साथ दोस्तों गाइडेंस। मैं बार बार बोलता हूं दोस्तों, गाइडेंस जो है ना, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। 2015 और 17 2 बार इस एग्जाम को मैंने क्लियर में कर पाया हूं बिकॉज ऑफ द राइट काइंड ऑफ द गाइडेंस। अगर गाइडेंस मेरे पास नहीं होता तो शायद मैं भी इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाता, और वो एक्सपीरियंस, वो अनुभव मैं आपके साथ में शेयर करने आ रहा हूं। सो गाइज, प्लीज आप लोगों को क्या करना है, सपोर्ट करना है मेरा। आप आ सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं, अकेडमी पर अपना प्रिपरेशन का हिस्सा मुझे बना सकते हैं। बस आपको क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है, जस्ट हैव टू यूज द कोड सुमित 10। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी यार सुमित 10 का कोड का यूज करोगे तो आपको कोर्स मिलेगा मेरा वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोर्स मैंने आपके लिए किया हुआ है। अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी हम डिस्कस कर रहे हैं। बहुत जल्दी आप जाओगे तो आपको फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, कॉलेज, बहुत सारे कोर्सेज और भी मिलेंगे मेरे द्वारा पढ़ाए हुए। बशर्ते आपको कोड ही क्या यूज़ करना है दोस्तों, सुमित 10। याद रखना दोस्तों, कोड का ही सारा गेम है। अगर आप मेरा कोड यूज़ नहीं करते हैं तो इट विल बी वेरी हार्ड फॉर मी टू गाइड यू, टू प्रोवाइड यू प्रॉपर राइट काइंड ऑफ द गाइडेंस। सो इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। सो गाइज प्लीज, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि गाइज यू जस्ट हैव टू यूज माई कोड। आप मेरा कोड यूज़ कीजिए। ओके, नाउ ऑन दिस नोट चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सो बस आपको याद रखना है कोड मेरा सुमित 10। पहला न्यूज जो है दोस्तों आपकी, दिस इज द निष्ठा। निष्ठा क्या है दोस्तों, इट्स फुल फॉर्म दैट नेशनल इनिशिएटिव फॉर द स्कूल हेड्स एंड द टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। देखो, मेरे को समझ में ही आ गया, मेरे को फुल फॉर्म पढ़ के ही समझ में आ गया। निष्ठा क्या है, एक नेशनल इनिशिएटिव्स है, केंद्र सरकार का इनिशिएटिव्स है, जो किसके लिए लिया गया है, जो अपने स्कूल्स हेड और टीचर्स हैं उनके एक हॉलिस्टिक एडवांसमेंट के लिए ये स्टेप जो है ये हमारे द्वारा, ये सरकार के द्वारा लिया गया है। निष्ठा.ncrt.gov.in एक इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग है दोस्तों। ये टीचर की ट्रेनिंग, देखो यार, सब लोग जानते हैं कोविड की वजह से कितना डिसरप्शन आया है, आपको पता है सभी लोगों को। तो अब जो है ना, वो टीचर्स को जरूरी है कि उनको थोड़ा सा आपका ट्रेन किया जाए, हमारी तरह, हम जैसे हम आपको ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो ऐसे ट्रेन किया जाए। देखो, गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट खुद अब क्या कहना चाहती है, गवर्नमेंट कह रही सब कुछ ऑनलाइन चलेंगे। अब चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑनलाइन। सब लाइव जाएंगी और सब कैसी जाएंगी दोस्तों, ऑनलाइन जाएंगी। सो गवर्नमेंट खुद ये बोल रही है कि यू हैव टू प्रिपेयर एवरीथिंग, यू हैव टू प्रिपेयर दिस
टीचर कम्युनिटी फॉर दिस कमिंग चैलेंज, जो अभी चैलेंज एक नई अपॉर्चुनिटी, न्यू नॉर्मल मैं कह सकता हूँ जो हमारे सामने है, इसके लिए आपको बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा अपने आप को। तो सरकार जो है उसके लिए सरकार चाह रही है कि जो आपके एजुकेटर हैं, जो टीचर हैं, उनको भी इसी प्रकार से तैयार किया जाए। तो उन्हीं के लिए प्रोग्राम आपका है निष्ठा। सवाल के बारे में बात कर लेते हैं। सो ये सवाल मैं आपको बता रहा हूँ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द निष्ठा प्रोग्राम। निष्ठा कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित के कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या आपके सामने, ये कह रहा है कि इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम अंडर द समग्र शिक्षा मिशन। ये समग्र शिक्षा मिशन के तहत एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इट इज कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम दैट एम्स टू बिल्ड कॉम्पिटेंसी अमंग ऑल द टीचर एंड स्कूल प्रिंसिपल्स एट द एलिमेंट्री स्टेज। ये एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर सभी शिक्षकों और स्कूल प्रिंसिपलों के बीच दक्षता का निर्माण करना है। The program is being organized by the constituting both national and state groups एट द नेशनल एंड स्कूल लेवल रेस्पेक्टिवली, है ना। देखो यार, अगर मैं स्टेटमेंट को पढ़ता हूँ तो जैसा मैंने आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू यहाँ पर दिया था ना, उससे मुझे समझ में आ गया कि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट तो लगभग क्या है दोस्तों, आपकी करेक्ट है। ये टीचर और स्कूल के जो हेड्स हैं उनको ट्रेन करने के लिए, उनकी कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए प्रोग्राम है आपका, पहली बात। दूसरा, ये प्रोग्राम इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूटिंग बोथ नेशनल एंड स्टेट रिसोर्सेज ग्रुप। नेशनल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी, दोनों लेवल के ऊपर ये काम किया, तो दोनों की दोनों बात सही है। लेकिन मुझे डाउट यहां पर है दोस्तों, सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है दोस्तों, इट्स अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल सेक्टर में क्या होता है, ये स्टेटमेंट होगी गलत। अब ये क्यों होगी गलत मैं बताता हूं आपको, ठीक है। तो सेकंड एंड थर्ड सही है, फर्स्ट गलत है। अब याद रखो दोस्तों, मेरे पास दो प्रकार की स्कीम होती है। एक तो होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ठीक है, और दूसरी होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है। अब जो स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उसका मतलब, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में क्या होता है, 100% जो फंड है, जो फाइनेंशियल हेल्प, जो फाइनेंस है, वो किधर की तरफ से आएगा, वो केंद्र सरकार की तरफ से आएगा। लेकिन जो स्पॉन्सर्ड स्कीम है ना, उसमें रेशियो होता है 50:50 का, 50:40 का, है ना, 60:40 का, ऐसे आपका क्या होता है दोस्तों, 70:30 का, ऐसे आपका रेशियो होता है, ठीक है। तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड अगर स्कीम है तो उसमें रेशियो होता है, और सेंट्रल सेक्टर अगर स्कीम है तो इसके अंदर क्या होता है, 100% फंड कहाँ से आता है, केंद्र सरकार से आता है। तो ये 100% केंद्र से पैसा नहीं आता, इसलिए इसको हम सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम कहेंगे, ना कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ये पहला अपने प्रकार का पहला ऐसा प्रोग्राम है पूरी दुनिया के अंदर, निष्ठा प्रोग्राम, जिसमें हम 1200 की रिसोर्स पर्सन को, वैसे पूरी दुनिया, इंडिया के अंदर हम बहुत ज़्यादा करेंगे, बट आंध्र प्रदेश में अभी इसको लॉन्च किया गया है, और ये हमारा HRD मिनिस्ट्री के द्वारा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, तो अभी ये लॉन्च किया गया आंध्र प्रदेश पे। मैंने बताया ना, नेशनल और स्टेट दोनों लेवल पर ये किया गया है। क्यों किया गया है, सभी को पता है, कोविड-19 की वजह से यार पूरा का पूरा सिस्टम ही बदल गया पढ़ाई लिखाई का, है ना। तो इस बात को ध्यान रखते हुए हमें टीचर की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, भैया ऑनलाइन में पढ़ाओ। मैं देखता हूँ यार मेरे घर पे, ठीक है, मेरी छोटी सिस्टर है, तो उनके जो स्कूल के टीचर्स हैं, उन्होंने पढ़ाई के नाम पे कुछ करते नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, सीधा वर्क दे देते हैं, होमवर्क, कि ये पढ़ लेना। अबे पढ़ ले तो खुद ही नहीं पढ़ लेंगे। सो ये क्यों है पता है, ये इसलिए है क्योंकि उनको अभी ये चीज़ें आती नहीं है करना, कैसे टूल, ऑनलाइन टूल हैंडल करें, तो हमें उनको सक्षम बनाना पड़ेगा, उसके लिए हमें इनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। नेशनल इनिशिएटिव फॉर द स्कूल्स हेड एंड द टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट, ये फुल फॉर्म है निष्ठा की, ठीक है। सो इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है दोस्तों, ये समग्र शिक्षा के अंडर में है, और ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है हमारी। समझ में आ गई बात आपको। तो ये किसके द्वारा रन की जा रही है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंडर में काम करता है आपका दोस्तों। एक इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, मतलब टीचर को हम प्रोग्राम कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये, समग्र शिक्षा मिशन के अंदर 2019 और 20 के लिए, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इट्स अ कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन थ्रू इंटीग्रेटेड टीचर प्रोग्राम। हम चाहते क्या हैं यार, हम चाहते ये हैं कैपेसिटी बिल्ड हो, जो टीचर है ना उनकी कैपेसिटी बिल्ड हो, टीचर को हम ट्रेनिंग दे। तो ये एक बेसिकली टीचर की कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है। इट एम्स टू बिल्ड कॉम्पिटेंसी अमंग ऑल द टीचर एंड स्कूल प्रिंसिपल एट द एलिमेंट्री स्टेज। यार इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, इसका उद्देश्य प्रारंभिक स्तर पर सभी शिक्षकों और स्कूल प्रिंसिपल के बीच में दक्षता का निर्माण करना, इसका उद्देश्य है। This is being organized by the constituting National Resource Group NRG and State Resource Group। कैसे किया जा रहा है पता है, इम्प्लीमेंट। आप सोचोगे सर ये आप सभी टीचरों को हम कैसे करेंगे, तो टीचरों को आप कैसे ट्रेन करोगे, आप दो ग्रुप बनाया आपने, नेशनल रिसोर्स ग्रुप बनाया और स्टेट रिसोर्स ग्रुप बनाया।
बनाया, ठीक है। इन दोनों को आप क्या करोगे, इन दोनों के द्वारा इसको आप ट्रेन करोगे टीचरों को। अ रोबस्ट पोर्टल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS फॉर डिलीवरिंग ऑफ द ट्रेनिंग मॉनिटरिंग एंड सपोर्ट मैकेनिज्म हैज़ बीन इन्फ्यूज्ड विद द कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स। समझ में आ गई बात आपको? बट बेसिकली घूम फिर के बात क्या है, घूम फिर के सारी बात का निचोड़ ये है कि टीचर की हम कैपेसिटी बिल्डिंग पे ध्यान देंगे। टीचरों को हम चाहते हैं कि वो एक नए नॉर्मल जो अभी आया है इसको अडॉप्ट करे, इसके अकॉर्डिंग काम करे, और एक नया नॉर्मल जो है जो कोविड-19 के बाद में आया तो इसके अकॉर्डिंग में बच्चों का भविष्य उसी प्रकार से बनाया है। ऐसे अगर ये व्हाट्सएप ग्रुप पे और जिस प्रकार से अभी क्लासेस चल रही थी जूम क्लास पर अगर ऐसा चलता है तो दैट विल बी वेरी बैड, और उससे कोई भी रिजल्ट जो है हमारा नहीं आएगा। प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये न्यूज़ में था दोस्तों। यूनिटी डे होता है ना 31 अक्टूबर, उसको ये दिया जाएगा। वैसे 2006 में आपका स्टार्ट किया गया था, बट इसको बार बार रिस्ट्रक्चर्ड किया है। 2014 में रिस्ट्रक्चर्ड किया, उसके बाद इसको अभी 2020 में फिर से रिस्ट्रक्चर्ड किया गया है ना। क्यों किया गया है, कैसे किया गया है, मैं बताता हूँ। इसका अवार्ड का पर्पस क्या है, देखो आपको पता ही चलेगा। प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर द एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के अंदर में आपने कितना एक्सीलेंट काम किया है। तो ये सेंटर लेवल के एम्प्लॉई जो होते हैं, स्टेट लेवल के जो एम्प्लॉई होते हैं, और आपका जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो एम्प्लॉई होते हैं ना, सबके लिए किया जाता है। तीनों स्टेज पे आपका इंप्लीमेंट करने के लिए आपका ये बेसिकली किया जाता है। बात समझ में आ रही है आपको? फॉर ऑल दी 3 लेवल, सेंटर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, तीनों के लिए बेसिकली आपका किया जाता है। समझ में आ रही बात आपको? चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है, द अवार्ड एम्स टू रिकॉग्नाइज द परफॉर्मेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टुवर्ड्स आउटकम इंडिकेटर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पीपल पार्टिसिपेशन एंड रिड्रेसल ऑफ द पब्लिक ग्रीवियंसेस। ठीक है, पढ़ के ही समझ में आ रहा है, सही है। The award was very first time seeks to recognize the effort of district level officer in the नमामि गंगे प्रोग्राम। पहली बार नमामि गंगे प्रोग्राम के जिला स्तर पर जो प्रयास किए गए हैं उनको मान्यता देने के लिए पुरस्कार दिया गया है। और द अवार्ड शैल बी कन्फर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन द राष्ट्रीय एकता दिवस। तीनों की तीनों बातों में दम है, तीनों की तीनों बात क्या है दोस्तों, सही है। कौन देता है इस अवार्ड को? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन एंड रिसेंटली लॉन्च द रिस्ट्रक्चर्ड प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2020 स्कीम एंड वेब पोर्टल। 2020 में मैंने बताया ना आपको, देखो अवार्ड तो शुरू हो गया 2006 के अंदर, उसके बाद 2014 में रिस्ट्रक्चर किया गया, अब 2020 में फिर रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं हम, है ना। तो ये 2 बार जो है आपका रिस्ट्रक्चर्ड हो चुका है ना। अभी लेटेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेज एंड पेंशन ने इसको अब एक वेबसाइट भी लॉन्च की है और एक स्कीम भी जो है इसको रिस्ट्रक्चर्ड करके लॉन्च किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इंस्टीट्यूटेड ए स्कीम इन 2006 में बनी थी ये, जिसको हम बोलते थे प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। किसके लिए? टू एक्नॉलेज, रिकॉग्नाइज करने के लिए, मानने के लिए, मान्यता देने के लिए। recognize and reward the extraordinary and innovative work done by the district organization and the central and state government। मतलब कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर जो गवर्नमेंट ने काम किया ना, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए अवार्ड दिया जाता था। ये 2014 में इसको फिर से बदला गया ताकि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को इसमें इन्वॉल्व किया जा सके, है ना। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है ना, उन्होंने किस प्रकार से प्रायोरिटी प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया, उनके क्या विशेष योगदान, उसके लिए किया हमने। द स्कीम जो है अगेन रिस्ट्रक्चर्ड इन 2020, वो किस लिए? टू रिकॉग्नाइज द परफॉर्मेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टुवर्ड्स द आउटकम इंडिकेटर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पीपल पार्टिसिपेशन एंड रिड्रेसल ऑफ द पब्लिक ग्रीवियंसेस। इन सब के लिए 4 चीजें हैं जहां पर ये नामांकन होना है। नॉमिनेशन हैज बीन कॉल्ड इन द 4 मेजर एरिया: डिस्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस इंडिकेटर प्रोग्राम, इनोवेशन जनरल कैटेगरीज एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, नमामि गंगा प्रोग्राम। चारों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो अवार्ड है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम सीक्स टू रिकॉग्नाइज द एफर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल ऑफ द नमामि गंगे प्रोग्राम। पहली बार नमामि गंगे कार्यक्रम के जिला स्तर के अधिकारियों के प्रयासों को मान्यता देने के लिए पुरस्कार दिया गया है आपका ये। The award under the reconstructed scheme shall be conferred by the Prime Minister on the राष्ट्रीय एकता दिवस अक्टूबर 31, 2020 एट द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवाड़िया इन गुजरात के अंदर दिया जाएगा ये, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास में, और 31 अक्टूबर को दिया जाएगा। देखते हैं तब तक खुलता है कि नहीं खुलता, है ना। रेज प्रोग्राम की बात करते हैं। रेज प्रोग्राम जो है मैं आज इसको डिटेल में भी आपको बताने वाला हूँ। रेज प्रोग्राम क्या था? रेज प्रोग्राम विच वॉज लॉन्च रिसेंटली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर इज जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, पहला ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE, यूएस एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन डेवलपमेंटेशन USAID और EESL। किसका बीच में ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन है? तो सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, सेकंड एंड थर्ड, यानी कि C इज द करेक्ट आंसर। मैं बता देता हूँ क्यों।
यार अभी अभी क्या हुआ है ना, जो हमारे पावर मिनिस्टर है, ठीक है, जो हमारे पावर मिनिस्टर है, इन्होंने क्या किया है, न्यू पावर मिनिस्टर, द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, आर.के. सिंह हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी चार्जिंग प्लाजा फॉर द चैम्सफोर्ड क्लब इन न्यू दिल्ली। हम बार बार बात कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, हम आपका ईवी को बढ़ाना चाहते हैं, ईवी मोबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल भारत में लेके आना चाहते हैं। एक बात बताओ, आज पेट्रोल पंप तो इतने सारे हैं तो हम ये गाड़ियाँ चला पाते हैं। अगर सोचो आप गाड़ी लेके निकल जाओ और पेट्रोल पंप ही ना हो तो कैसा लगे, मज़ा आ जाएगा आपको, है ना? आ जाएगा ना? नहीं आएगा ना? तो ऑब्वियस बात है, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल चिल्ला रहे हो यार, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया कि आज तक एक भी चार्जिंग स्टेशन नहीं है अभी तक कहीं पे भी, मतलब बहुत ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन नहीं लगे हैं, तो काय का भैया फिर कैसे तुम इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आ सकते हो? तो पहला जो आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा जो है वो चैम्सफोर्ड क्लब न्यू दिल्ली के अंदर में इनॉग्रेट किया गया। इसके अंदर एक टाइम के अंदर ना 5 ईवी चार्ज हो सकती है, 5 इलेक्ट्रिक व्हीकल जो इसमें जा सकते हैं। और इससे होगा क्या, आपका प्रमोट होगा, ई मोबिलिटी को प्रमोट किया जाएगा। द मिनिस्टर ऑल्सो लॉन्च रेट्रोफिटिंग ऑफ एयर कंडीशनर टू इंप्रूव द इंडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड एफिकेसी, जिसको हम रेज बोल रहे हैं, रेज। तो रेज प्रोग्राम अभी डेवलप किया गया। रेज का मतलब क्या है, रेट्रोफिटिंग ऑफ, रेट्रोफिट क्या होता है, देखो रेट्रो एयर कंडीशनर लगाए हुए हमने, देखो जितनी भी पब्लिक या गवर्नमेंट कंपनी है ना, सबके अंदर में एयर कंडीशनर है या नहीं, आप बताओ? अरे सारे एसी में बैठ के काम करते हैं। अब एक बात बताओ, ये बिल्डिंगें भी पुरानी, गवर्नमेंट ऑफिशियल तो पहले, गवर्नमेंट की बिल्डिंगें तो पहले ही बहुत पुरानी है, तो एक तो बिल्डिंग पुरानी है और ऊपर से क्या हो गया, ऊपर से अब इतने एयर कंडीशनर उसमें लगते हैं। पुरानी जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग है ना वो बहुत बड़ी बड़ी होती है, बड़ी बड़ी विंडो, बड़े बड़े हॉल होते थे, एक एक कमरा हॉल होते थे बड़े बड़े। तो ऐसे में भैया तुम एसी भी लगाओगे तो ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा और वो कभी ठंडा नहीं होने वाला। तो ऐसे में क्या होना कि उस कंडीशन, उस बिल्डिंग के हिसाब से हमें रेट्रोफिट करना पड़ेगा एयर कंडीशन को, मतलब दोबारा से फिट। रेट्रोफिट का मतलब दोबारा, मतलब ऐसा अरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा जो पहले नहीं था। और अगर आप ऐसा करते हो, अब एयर कंडीशनिंग को आप ऐसे करके फिट करते हो, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे रेट्रोफिटिंग ऑफ द एयर कंडीशन टू इंप्रूव द इंडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी। एक जॉइंट इनिशिएटिव है दोस्तों ये आपका EESL, जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गई बॉडी है, और आपका स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, USAID जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। EESL हैज अंडरटेकन एट रेट्रोफिट ऑफ इट्स ऑफिस एयर कंडीशनिंग एंड वेंटिलेशन सिस्टम। This is a part of larger initiative to retrofit of air conditioning to improve indoor air quality for safety and efficiency, developed for healthy and efficient energy efficient। मैंने बता ही दिया आपको पर्पस क्या है मेरा। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, उसमें तुमने एसी लगा रखे हैं तो वो एफिशिएंसी आ ही नहीं रही, तो उस एफिशिएंसी को लाने के लिए अपन ने काम जो है बेसिकली वो किया है। EESL कॉर्पोरेट ऑफिस इन स्कोप कॉम्प्लेक्स हैज़ बीन टेकन अप फॉर द पायलट। अब ये पहला पायलट ऑफिस है, ये जो चैम्सफोर्ड कॉम्प्लेक्स क्लब की हम बात कर रहे हैं, तो पायलट इनिशिएटिव है। द पायलट फोकस ऑन इंप्रूविंग इंडोर एयर क्वालिटी। पर्पस क्या है दोस्तों, कि जो इंडोर एयर क्वालिटी है जो बिल्डिंग के अंदर, उसको हम इंप्रूव करेंगे, थर्मल कंफर्ट लेके आएंगे। ऐसा नहीं बड़े बड़े बिल्डिंग हैं उसमें इस प्रकार से, तो अभी अगर हम बात करें तो सिस्टम ही ख़राब है, मतलब बढ़िया मज़े आ ही नहीं रहे। इन द ऑफिस ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम, है ना। चलिए अगली बात करते हैं चाइना के एक 1 बेल्ट 1 रोड इनिशिएटिव का। आपको पता ही है चाइना का 1 बेल्ट 1 रोड इनिशिएटिव, नहीं पता? देखो एक तो 1 बेल्ट है, 1 बेल्ट 1 रोड इनिशिएटिव क्या है, रोड बना रहे हैं आपका ये चाइना में, ऐसे सेंट्रल एशिया से आपका यूरोप की तरफ जा रहा है, ठीक है। दूसरा ये क्या कर रहे हैं, मैरीन टाइम सिल्क रूट बना रहे हैं। देखो यहाँ से ऐसे करके ना, ये इन सबको यहाँ से इंडियन ओशन के आसपास से यहाँ पर ये पूरा का पूरा इसको क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। ये इनका पर्पज़ है। इसका पर्पज़ क्या है, इस रूट पर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे चाइना वाले, ठीक है। मैं नहीं कह रहा, मैं चाइना वालों की बात बता रहा हूँ, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं इस रूट के ऊपर, ठीक है। रोड, रेलवे, ये प्रोजेक्ट बनाएंगे। अभी इन्होंने ईरान के साथ में, आपको पता हो तो 120 बिलियन की आपकी इन्वेस्टमेंट ईरान के अंदर की है, पता है, याद आया वो रेलवे का, इंडिया जो रेलवे लाइन एक डेवलप करने वाला था ईरान में, ईरान ने उसमें से इंडिया को बाहर कर दिया है ना। तो ये सब उसी के चक्कर में आपसे पूछा गया। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों। सो दिस इज द सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, लैंड रूट है, और ये मरीन टाइम सिल्क रूट जो हमने ब्लू से देखा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ईरान इज नॉट अ पार्ट ऑफ द बेल्ट एंड रोड। ये तो पहला ही गलत हो गया पढ़ते ही, क्योंकि ईरान तो अभी मैंने बताया ना 120 मिलियन खा के बैठा है, 120 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लेके बैठा है चाइना से। इट इज अ ट्रांस कॉन्टिनेंटल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम विच एम्स टू कनेक्ट एशिया एंड अफ्रीका, अमेरिका एंड यूरोप।
तो एक बात बता दूं मैं आपको, ये सारी बात सही है, बट अमेरिका से तो उसका 36 का आंकड़ा है भैया, कहाँ से कनेक्ट करोगे, इसमें है अमेरिका नहीं है ना, तो अमेरिका से पे नहीं हो सकता। सो बेसिकली अमेरिका इसका भाग नहीं है, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट पे धप्पा हो गया, दोनों दोनों स्टेटमेंट गलत है, डी इज़ द करेक्ट आंसर। इनकरेक्ट है, सो इसके अंदर करेक्ट स्टेटमेंट कोई भी नहीं है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब ये भी मैंने बताया, चाइना 120 बिलियन जो है चाइना का आप ईरान के उसको अपग्रेड कर रहा है, और ईरान जो है वो चाइना के लिए और चाइना ईरान के लिए दोनों बहुत मतलब एक दूसरे के दोस्त है। आपको पता है ना, ईरान के पीछे पड़ा हुआ है यूएस, डोनाल्ड ट्रंप, और ईरान इनके चाइना के पीछे, चाइना से 36 का आंकड़ा है यूएस का, है ना। तो ऐसे में ये नेचुरल पार्टनर हो गए भैया दोनों, चाइना और ईरान जो है दे आर द नेचुरल पार्टनर। ये कह रहा है भैया तुम मुझे तेल दो, मैं तुम्हें इन्वेस्टमेंट दूंगा, चाइना कह रहा है इन्वेस्टमेंट लो आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये आप लोग देख ही सकते हो दोस्तों किस प्रकार से ये चाइना का प्रपोज्ड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल लॉन्ग टर्म पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है आपका। इसका एम क्या है, कनेक्ट करना एशिया, अफ्रीका, यूरोप। अमेरिका इसका भाग नहीं है, मैंने आपको पहले बताया था। ईरान जो है ना, ये भी इसका भाग है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का भाग है आपका। अकॉर्डिंग टू द बेल्ट एंड रोड पोर्टल करंटली 71 देश हैं ऐसे जो इसका हिस्सा बन चुके हैं। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है ना, इसका 71 कंट्रीज हैं जो इसका हिस्सा बन चुके हैं, 71 कंट्रीज। इंडिया हैज सो फार स्टेड अवे फ्रॉम द, भारत दूर है भैया, भारत ने क्या रखा है, तुम ही लो मजे, हमें नहीं आना इसके अंदर, ठीक है। इंडिया बाहर क्यों, इंडिया कहता है हम ज्वाइन भी कर लेते, लेकिन तुमने जो सी पैक के अंदर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द दिस वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, कह रहा है यार तुमने भारत की सॉवरेनिटी को पीछे कर दिया, मतलब अंडरमाइन कर दिया। अब नहीं भैया, अब तुमसे दोस्ती नहीं हो पाएगी। सोलर ऑर्बिटर प्रोब, इसको हम बोलते हैं सुलो। तो ये क्या है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सोलर ऑर्बिटर प्रोब। सौर ऑर्बिटर जांच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करो भाई, विचार करो। इट इज अ सन ऑब्जर्विंग मिशन बाय ईएसए मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसीज और नासा। ये ईएसए और नासा के द्वारा सूर्य अवलोकन मिशन है। इट विल बी द फर्स्ट टू प्रोवाइड इमेजेस ऑफ सन पोल, ये सबसे पहले सूर्य की ध्रुवों की छवियां प्रदान करेगा। दोनों की दोनों बात में एकदम दम है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। अभी हाल ही के अंदर सोलर ऑर्बिटर मिशन शेयर क्लोजेस्ट एवर इमेजेस ऑफ द सन, सूरज की ना सबसे पास की निकटतम इमेज जो है उसने भेजी है। द मिशन ऑब्जर्व सन गिविंग साइंटिस्ट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हाउ आउटर स्टार कैन अफेक्ट द स्पेस एनवायरमेंट थ्रू आउट द सोलर सिस्टम, ठीक है। The spacecraft also will be the first to provide image to the sun pole, पहली बार सूरज के पोल की किसी ने स्पेसक्राफ्ट ने इमेज जो है वो प्रदान की है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करनी है, इंस्टॉल करना है। यूपीएससी सीएससी एम है आपका, और गेट सब्सक्रिप्शन पे आपको जाना है। इसके बाद 12 या 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना है। आप सुमित 10, देखो ये मेन है, मतलब गेम चेंजर चीज़ ये है, आप सुमित 10 कोड का यूज़ करो। सुमित 10 कोड का यूज़ करोगे, देखो डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, सबको मिलता है, हर कोड में डिस्काउंट आपको मिलता है। लेकिन सबसे खास बात जो है यहाँ पर वो है गाइडेंस। गाइडेंस जो है ना दोस्तों, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट, गाइडेंस का ही खेल है, बाकी सब बकवास है, गाइडेंस सबसे खास है। सो गाइडेंस अगर आप चाहते हैं मैं आपको गाइडेंस दूँ, मैं आपको गाइड करूँ, तो गाइस यू जस्ट हैव टू यूज़ दिस कोड सुमित 10, आपको सुमित 10 कोड जो है वो इस्तेमाल करना है। चलिए, ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग दिस क्लास, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।